मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से आइंदा नस्लों को बचाने के लिए आलमी कोशिशें तेज करने की ज़रूरत है। सैलाब से मईशत को $30 अरब से ज़ायद का नुकसान पहुंचा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए फंड्स की ज़रूरत है। आलमी मालियाती फंड और वर्ल्ड बैंक से अपील की है कि सैलाबी सूरत हाल बेहतर होने तक कर्जों की अदायगी और दीगर शराइत को मौखर कर दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने डोनर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू। अमेरिका के साथ अच्छे और पुरजोश ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। माजी की हुकूमत ने जो कुछ किया वो पाकिस्तान के मफादात के बरक्स था। दोहा मुआहदे की पासदारी से अफगान अवाम को यकसा मौके फराहम होंगे। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। आलमी बरादरी मिलकर ही कुदरती आफात पर काबू पा सकती है। मौसमियाती तब्दीली के साथ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। कार्बन के अखराज में हिस्सा न होने के बावजूद भारी कीमत अदा कर रहे हैं। सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर, 1,500 से ज्यादा जाँ बहक हुए, 10 लाख से ज्यादा मवेशी भी सैलाब में बह गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए ठोस इक़दामात नागुज़ीर। भारत में 20 करोड़ अफराद इस्लामोफोबिया से शदीद मुतासिर हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल से मुंसलिक है। भारत मसाइल जंग के बजाय बातचीत के जरिए हल करे। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। हक़ के खुद इरादियत के हुसूल की जदोजहद में मुकम्मल हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा। वसाइल की कमी की वजह से सैलाब मुतासरीन की बहाली में मुश्किलात का सामना है। अद्वियात, खुराक और दीगर अशिया की ज़रूरत है। लाखों एकड़ पर फसलें तबाह, वबाई अमराज फैल रहे हैं। मुश्किल वक्त में इमदाद की फराहमी पर आलमी बरादरी के मशकूर हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का BBC को इंटरव्यू। मुसल्लह जत्थों को इस्लामाबाद पर हमला आवर नहीं होने देंगे। महंगाई PTI दौर में शुरू हुई। हमारी हुकूमत ने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। इमरान खान मुल्क को नाकाम करने की कोशिशों में लगा हुआ है। इदारों को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इंसाफ की बिला इम्तियाज फराहमी से मुआशरती मसावात का हुसूल मुमकिन है। अदलिया अपना किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। अदालत निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफ़ादा के लिए कोशां हैं। गुज़श्ता 7 माह में वीडियो लिंक के जरिए 3000 से ज़्यादा मुकदमात की समाअत की गई। चीफ जस्टिस उमर बिंदयाल का जुडिशल कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। भारत खित्ते में दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती में मुलविस है। पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत कर रहा है। भारतीय पुष्तपनाही से होने वाली दहशतगर्दी से 2 दहाइयों में हजारों पाकिस्तानी शहीद हुए। मोदी हुकूमत तमाम अक़लियतों को हिंदुत्वा नजरिए के तहत निशाना बना रही है। मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कातिल और जुल्म व जबर का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की काउंसलर साइमा सलीम का जवाब। हुर्रियत क़यादत की अक़वाम मुत्तहिदा में तनाज़ा कश्मीर भरपूर तरीके से उजागर करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाकिस्तान कश्मीर कॉज का हकीकी अलमबरदार और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का पुरजोर हामी है। दुनिया मजीद खूरेज़ी रोकने के लिए तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए आगे आए। हुर्रियत क़यादत। मोदी हुकूमत में हिंदुत्वा इंतहा पसंदों का राज। मुसलमानों को निशाना बनाने का एक और वाक़या सामने आ गया। जेल में कैद 5 मुसलमानों की जबरदस्ती दाढ़ियां मुंडवा दी गईं। मुस्लिम रहनुमाओं का जेल इंतजामिया के तौहीन आमेज रवैये पर शदीद एहतजाज। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। मुसल्लह अफवाद समेत तमाम इदारे मुतासरीन के इमदाद, तिब्बी सहूलतों और रेस्क्यू और रिलीफ में मसरूफ। 24 घंटे में हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरीन को 10 टन खुराक पहुंचाई गई। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में तिब्बी कैंपों में मरीजों का इलाज और मुआलजा, राशन और दीगर जरूरी अशिया की तकसीम। रूस यूक्रेन जंग ने पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया। अमेरिका ने शरह सूद में मुसलसल तीसरी मरतबा इजाफा कर दिया। यूरोप में भी माशी बहरान के खतरात बढ़ गए। आलमी स्टॉक मार्केटें शदीद मंदी का शिकार। मौसम की तब्दीली की नवीद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान बालाई पंजाब, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा,
اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی، چند مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان۔ خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے عالمی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ اور ورلڈ بینک سے اپیل کی ہے کہ سیلابی صورتحال بہتر ہونے تک قرضوں کی ادائیگی اور دیگر شرائط کو مؤخر کر دیا جائے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے فوری طور پر ڈونرز کانفرنس بلانے کی میری تجویز سے اتفاق کیا ہے۔ محمد شہباز شریف نے علاقائی صورتحال اور اہم امور پر سوالوں کے جواب بھی دیے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے اسد یار خان۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی چیف کورسپونڈنٹ برائے اقوام متحدہ ایڈٹ لیڈر کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب کے باعث سینکڑوں افراد جاں بحق، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور گھر تباہ ہو گئے، انفراسٹرکچر کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا، سیلابی پانی لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی بہا کر لے گیا۔ انفراسٹرکچر کی بحالی اور اپنے عوام کو ذریعہ معاش فراہم کرنے کے لیے ہمیں فنڈز درکار ہیں۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق سیلاب سے معیشت کو $30 ارب کا نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے فوری طور پر ڈونرز کانفرنس بلانے کی درخواست کی ہے، جس سے انہوں نے اتفاق کیا۔ 33 million people in Pakistan have been directly impacted and 1,500 people have died, even more, including hundreds of children. That look, this is not our fault. This is a climate change induced disaster, and those who have the resources and God has given them the capacity should come forward and contribute towards our rescue, relief and rehabilitation efforts. That's very important. پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان پرامن ہمسائیگی پر یقین رکھتا ہے، پائیدار امن کے قیام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے، دونوں ملکوں کو اپنے وسائل اپنے عوام پر خرچ کرنا ہوں گے۔ The burning issue of Kashmir is resolved through peaceful talks. In this day and age, we need our resources to feed our people, to educate them, to provide job opportunities, to provide health opportunities. India can't afford to spend money on buying ammunition and defense equipment. Nor can Pakistan. افغانستان کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دوحہ معاہدے کی پاسداری ہونی چاہیے، طالبان کو اپنے عوام کے لیے یکساں مواقع فراہم کرنا ہے۔ This is a golden opportunity to ensure peace and progress in Afghanistan, simultaneously expecting that the interim government of Afghanistan will adhere to Doha Agreement and Latin spirit. They will provide equal opportunities to the people of Afghanistan, and for that the assets of Afghan people should be unfrozen. Why not? And the world should trust the people of Afghanistan that they will move in the right direction. پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات کی خواہاں ہے، ہم بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکومت نے جو کچھ کیا وہ پاکستان کے مفادات کے برعکس تھا۔ عالمی منڈی میں خوراک اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تیل کا درآمدی بل ہماری معیشت پر بوجھ ہے۔ تباہ کن سیلاب سے ہونے والے نقصان کے بعد صورتحال مزید گمبھیر ہو گئی ہے۔ سیلاب سے زرعی اراضی متاثر ہونے کے باعث پاکستان کو 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنا پڑ سکتی ہے۔ ہم یہ گندم روس سے درآمد کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو کھاد کی بھی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام امدادی اشیاء کی متاثرین تک ترسیل کے حوالے سے پاکستان میں ایک مربوط اور شفاف طریقہ کار موجود ہے۔ میں خود تمام امداد کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کراؤں گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ IMF اور ورلڈ بینک کے سربراہوں کے ساتھ ملاقاتوں میں قرضوں کی مؤخر ادائیگی کی اپیل کی ہے۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से अपने खिताब में पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल, मौसमियाती तब्दीली के खतरात और चैलेंजेस, कश्मीर, फ़लस्तीन, अफगानिस्तान समेत आलमी तनाज़ात और इस्लामोफोबिया समेत तमाम अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर का अहाता किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया को पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही से आगाह करते हुए कहा कि इस तबाही की वजह बनने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के हम जिम्मेदार नहीं हैं। इस मसले पर तवज्जो ना दी गई तो पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी। रियाज बरकी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका मुल्क से बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा था, मगर दुनिया को अपने मुल्क में मौसमियाती तब्दीली के असरात से होने वाली तबाही से आगाह करना जरूरी था। दुनिया को बताना था कि माहौलियाती आलूदगी में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम, मगर खमियाजा नाकाबिल बयान है। पाकिस्तान has never seen a more stark and devastating example of the impact of global warming. Life in Pakistan has changed forever. The undeniable truth is that this calamity has not been triggered by anything we have done. Our glaciers are melting fast, our forests are burning, and our heat waves have crossed 53 degrees Celsius, making us the hottest place on the planet. And now we live through an unprecedented monster monsoon. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि जो पाकिस्तान में हुआ है वो सिर्फ हम तक महदूद नहीं रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान का दौरा करके वहाँ होने वाली तबाही को अपनी आंखों से देखा और दुनिया से इंसाफ का तकाजा किया। The question to raise here, why are my people paying the price of such high global warming through no fault of ours? We have no contribution in this. The dual cost of global inaction and climate injustice are having a crippling effect on both our treasury and our people. For my part, I am fully committed, fully geared to fighting this battle for our survival. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम दस्तयाब वसाइल को बुरोकार ला रहा है और हत्ता के तरक्याती फंड भी इमदाद और बहाली की तरफ मोड़ दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल से निपटने के लिए दुनिया को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने खबरदार किया कि कुदरत एक बार फिर वार करेगी और अगर आलमी बिरादरी ने ठोस लाहे अमल इख्तियार न किया तो इसके नाकाबिले बर्दाश्त नताइज होंगे। The entire definition of national security has changed today, and unless the leaders of the world come together to act and act now on an agreed common agenda, there will be no earth to fight wars over. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मज़लूम कश्मीरियों के साथ भरपूर इजहार यकजहती करते हुए हक़ खुदरादियत की मुनसिफाना जदोजहद की मुकम्मल हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। जनरल असम्बली से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत हमेशा हमसाए रहेंगे। ये फैसला हमने करना है कि अमन के साथ रहें या जंग लड़ें। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल से ही मुंसलिक है। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नवीद अजहर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर में भारतीय बर्बरियत ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा फौजी इलाका बना दिया है। भारत मुस्लिम अक्सरियत वाले कश्मीर को हिंदू अक्सरियत में बदलने के लिए गैर कानूनी तब्दीलियां कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ राय दही यकीनी बनाने तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा। हम पड़ोसी हैं, हमें फैसला करना है कि हम अमन के साथ रहेंगे या जंग करके। India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019 to change the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir and to alter the demographic structure of the occupied territory further undermined the prospects of peace and inflamed regional tensions. In a classic settler colonial project, India is seeking to turn the Muslim majority Jammu and Kashmir into a Hindu territory through illegal demographic changes. For our part, the Pakistani people have always stood by our Kashmiri brothers and sisters in complete solidarity and will continue to do so, no matter what, until their right to self-determination is fully realized in accordance with the relevant UN Security Council resolutions.
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بھارت سمیت تمام ہمسایہ ملکوں سے پرامن تعلقات چاہتے ہیں. خطے میں مستحکم امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت کو سمجھنا ہوگا کہ دونوں ملک ایٹمی قوت ہیں, جنگ آپشن نہیں. We want to have peace with India, but long-lasting, enduring peace can only be ensured and guaranteed through a just and fair solution of Kashmir, providing rights to the people of Kashmir under UN Charter, according to Security Council resolutions, the right of self-determination, and I will be most forthcoming to sit down then and talk to our Indian counterparts to pave the way forward for future so that our generations do not suffer, so that we spend our resources on mitigating miseries, on building structures. We are neighbors and we are there forever. The choice is ours, whether we live in peace or keep on fighting with each other. وزیر اعظم نے کہا امن کے بعد دونوں ملک مشترکہ وسائل ماحولیاتی مسائل کے حل اور لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور 20 کروڑ بھارتیوں کو اسلامو فوبیا کا بھی سامنا ہے. This assembly adopted a landmark resolution introduced by Pakistan on behalf of the OIC, designating 15th March as the International Day to combat Islamophobia. This should lead to concrete measures by the UN and member states to combat Islamophobia and promote interfaith harmony. وزیر اعظم نے کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ طویل مدت کا امن چاہتے ہیں. محمد حمید اظہر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا عالمی رجحان ہے. اقوام متحدہ کے رکن ملک اسلاموفوبیا سے نمٹنے اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کریں. جنرل اسمبلی سے خطاب میں خطے کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان پرامن افغانستان کا خواہاں ہے. عالمی برادری افغان عوام کو اس مشکل وقت میں تنہا نہ چھوڑے. آغا مسعود خالد کی رپورٹ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں افغانستان کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری افغانستان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر $4.2 بلین امداد کی فراہمی یقینی بنائے. اثاثوں کو غیر منجمد کیا جائے تاکہ بینکنگ سسٹم کی بحالی سے معیشت فعال ہو. A peaceful, prosperous and connected Afghanistan in our collective interest. As a neighbor, Pakistan is a vital stake in peace and stability in Afghanistan. We have led the humanitarian efforts to help our Afghan brothers and sisters. Pakistan urges the international community to respond in a positive way to the UN Secretary General's appeal for $4.2 billion in humanitarian and economic assistance to Afghanistan. Pakistan shares the key concern of the international community regarding the threat posed by the major terrorist groups operating from Afghanistan. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی قوم نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ مل کر ملک سے دہشت گردی کے افریت کا خاتمہ کیا ہے. ہمیں سرحد پار سے دہشت گردی کا سامنا ہے جس کو شکست دینے کے لیے پوری قوم پرعزم ہے. Pakistan strongly condemns terrorism in all its forms and shades and manifestations. Pakistan is the principal victim of terrorism. Over the last 2 decades, our armed forces, with the support of our people, have broken the back of terrorism within Pakistan. Yet, we continue to suffer terrorist attacks from across our borders, sponsored and financed by our regional adversary. We are determined to defeat such cross-border terrorism. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان شام اور یمن سمیت تمام تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے. انہوں نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کرے. پاکستان 1967 سے قبل کی بنیاد پر ایک ایسی آزاد فلسطینی ریاست کا قیام چاہتا ہے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو. The only just, comprehensive and lasting solution of the Palestinian question is the acceptance
of a viable, independent and contiguous Palestinian state with the pre-1967 borders and Al-Quds Al-Sharif as its capital. वजीर आजम ने कहा कि सलामती कौंसिल को नुमाइंदा इदारा होना चाहिए और इस सिलसिले में नए मुस्तकिल अरकान की शमूलियत की बजाय सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान की तादाद 11 तक बढ़ाई जाए। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि जनरल असम्बली में तकरीर का मकसद दुनिया को खबरदार करना था कि इंसानियत की नज़र किस चीज़ पर है। फौरी इक़दाम ना किए गए तो मौसमियाती आफत पाकिस्तान से बाहर भी जा सकती है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि आलमी रद्द-ए-अमल कैमरों तक महदूद होने के बजाय इंसानियत के लिए हमदर्दी और तशवीश पर मुनहसर हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपने खिताब में अहम उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया, दुनिया पर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है। भारत को 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को तब्दील करना होगा और मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने के अमल को रोकना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने न्यूयॉर्क में मुलाकाती और समाजी तरक्की से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने मलाला यूसुफजई की जानिब से लड़कियों की तालीम के लिए काविशों को सराहा। उन्होंने सैलाब से तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुरतब होने वाले असरात पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में बच्चियों की तालीम को तरजीह देने और इस सिलसिले में हुकूमती मनसूबों से आगाह किया। मलाला ने तबाहकुन सैलाब के असरात से निमटने और बिलखुसूस बच्चियों की तालीम तक रसाई के लिए मलाला फंड की मुआवनत का यकीन दिलाया। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां मौसमियाती तब्दीली और आलमी हिद्दत की वजह से हुई। हम माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा करते हैं। न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही और नुकसानात का तखमीना $30 अरब से ज्यादा है। We're still in the rescue relief phase. We haven't entered into the rehabilitation phase. Once the water does truly recede, we will be able to get a more accurate damage needs assessment done. We're doing so in accordance with the World Bank to ensure accuracy, transparency, etc. Whatever we're doing, whatever the international community is doing so far, is just a drop in the ocean, and it will take us a long time to recover from this tragedy. The devastation that this flood has caused has given us, or will give us, the opportunity going forward to not only reconstruct, rehabilitate and rebuild, but to do so in a better manner, to do so in a greener manner, to do so in a more climate resilient manner. वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के भारत के एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत ने तमाम फरीकों के लिए काबिल कबूल, पुरअमन और बातचीत के जरिए हल के लिए सियासी माहौल को ख़त्म कर दिया है। और बीबीसी को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि वसाइल की कमी की वजह से सैलाब मुतासरीन की बहाली और बुनियादी ढांचे की तामीर में मुश्किलात का सामना है। मुतासरा इलाकों में सैलाबी पानी खड़ा होने के बायस वबाई अमराज फैल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल सूरत हाल में आलमी बरादरी की जानिब से मुस्बत रद्द अमल दिया गया। मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूह कार ला रहे हैं। जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा की मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, श्रीलंका और बेलारूस के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें हुई, जिनमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की UNAOC हुक्काम से भी मुलाकात हुई। आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली इजलास में आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार करते हुए ताउन का यकीन दिलाया और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे इकरामुल्लाह महसूद। रूस यूक्रेन तनाज़े के बहस, दुनिया में खुराक की बढ़ती हुई कीमतों के तनाज़र में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के 77वें इजलास में मौसमियाती तब्दीली भी आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज रही। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जनरल असम्बली के इजलास के इफ्तिताही खिताब में दुनिया की तवज्जो मौसमियाती तब्दीली जैसे अहम मसले की तरफ दिलाकर मुबाहिसे का रुख मुतय्यन कर दिया।
अपने खिताब में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस दुखी इंसानियत की आवाज बने और पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही को तस्वुर से बाहर करार दिया। We have a rendezvous with climate disaster. I recently saw it with my own eyes in Pakistan, where 1/3 of the country is submerged by a monsoon on steroids. We see it everywhere. Planet Earth is a victim of scorched earth policies. Climate crisis is a case study in moral and economic injustice. Creditors should consider debt reduction mechanisms such as debt climate adaptation swaps. And this could have saved lives and livelihoods in Pakistan, which is drowning not only in floodwater but in debt. अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सदर ने पाकिस्तान में सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल को एक बड़ा इंसानी अलमिया करार दिया। I stand in solidarity with the people of Pakistan, where devastating floods washed away hundreds of villages. You have seen the heart-wrenching scenes of devastation. This can be a window into our future. अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना था कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात का सामना है। सैलाब की वजह से पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। मुतासरीन को फौरी इमदाद की अशद जरूरत है। We all know we're already living in a climate crisis. No one seems to doubt it after this past year. Much of Pakistan is still underwater. Needs help. Meanwhile, the Horn of Africa faces unprecedented drought. Families are facing impossible choices, choosing which child to feed and wondering whether they'll survive. This is the human cost of climate change, and it's growing, not lessening. My administration is working with our Congress to deliver more than $11 billion a year to international climate finance. दोस्त बरादर मुल्क तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने आलमी फोरम पर मसला कश्मीर को मौसर तौर पर उजागर किया। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो सैलाब मुतासरीन की बहाली में किरदार अदा करे। After the flood, we have launched humanitarian aid campaigns which are still sustained. And we would like to call out to the international community to help the people of Pakistan as they are going through this most unfortunate and painful time. जनरल असम्बली इजलास के मौके पर न्यूयॉर्क में वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं और मालियाती इदारों के सरबराहों के साथ मुलाकातों में भी मुल्क में सैलाब की सूरत हाल, रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियां मौजूए बहस रही। आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते हुए अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अरे हाजी साहब, ये सुबह सुबह किस काम पर लग गए? बड़ा जरूरी काम है भाई, सेहत का मामला है। जाली से सेहत का क्या ताल्लुक हाजी साहब? डेंगू का मौसम है बेटा, खिड़की पे जाली जरूरी है ताकि मच्छर घर में ना आ सके। चले, फिर हमें तो कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमारी खिड़कियों पे जाली लगी हुई है। हाँ, लेकिन डेंगू से हिफाजत सिर्फ जाली से तो नहीं होती। याद रखें, खरा पानी डेंगू मच्छर की यकीनी जगह हैं। इनको खाली और खुश्क रखें। दरवाजों खिड़कियों पर जाली, मच्छरदानी, आस्तीन वाले कपड़ों और मच्छर मार अद्वियात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। शदीद बुखार, जिस्म पर सुर्ख धब्बे, आंखों में जलन और कैद डेंगू की अलामात हो सकती हैं। अलामात की सूरत में फौरन तशखीसी मरकज से मुफ्त इलाज करवाएं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम अजला में डेंगू तशखीसी मराकज, लार्वा तलफ टीमों की तश्कील और फ्यूमिगेशन जैसे अमली इकदाम किए हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती आइन और कानून के मुताबिक होगी। इमरान खान इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुसल्लह जत्थों ने रियासत पर चढ़ाई करने की कोशिश की तो उसे हर सूरत रोका जाएगा। तफसील से आगाह करेंगे आसिम नज़ीर। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने न सिर्फ मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह किया, बल्कि IMF मुआहिदे में ताखीर से मुल्क दुश्मनी का सबूत भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर IMF के साथ मुआहिदे के लिए मुश्किल फैसले न करते तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता। हमने मुल्क को, कौम को
جو ہے وہ اس مشکل حالت سے نکالنے کے لیے ہم نے مشکل فیصلے کیے. ان مشکل فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی اور اس مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا کیپٹل لاس ہوا. اور وہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصان ہے جس کے اوپر دوسروں کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ جی ہم بڑے پاپولر ہو گئے. بھی آپ نے کیا کیا ہے؟ کس بات کے اوپر آپ پاپولر ہو گئے؟ جو آپ نے 3.5 سال اور 4.25 سال جو آپ نے گند کیا وہ تو اب کھل کے سامنے آ رہا ہے. اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ 25 مئی کو جن لوگوں کو وہ ساتھ لے کے آیا تھا وہ لوگ مسلح تھے, ان کے پاس اسلحہ تھا. اس کی گواہی اس نے خود دی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اب اگر وہ مسلح جتھے کو لے کے چڑھائی کرے گا تو اسے روکنے کے لیے ہمیں لازم بات ہے کہ ہمیں جو ہمارے پاس لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو جو ہے وہ بروئے کار لانا پڑے گا. وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ پنجاب حکومت کی تبدیلی کے لیے 4-5 ارکان درکار ہیں, لیکن ان کے 15 ارکان ہم سے رابطے میں ہیں. اگر ضرورت پڑی تو آئینی طریقے سے تبدیلی آ سکتی ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ صوبے میں گورنر راج کا فیصلہ کابینہ یا پارلیمنٹ نے کرنا ہے. اگر پنجاب اور کے پی کے سیکیورٹی نہیں دیتے تو رینجرز اور ایف سی سمیت دیگر آپشنز موجود ہیں. جس نمبر کے ساتھ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر بنے ہیں اس نمبر پہ آپ کے علم میں ہے کہ صرف 2 یا 3 ووٹ ادھر ادھر ہونے سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے. تو پنجاب میں تبدیلی لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو پنجاب حکومت کا رویہ ہے اس رویے کے پیش نظر اس تبدیلی کو میں سمجھتا ہوں کہ لایا جانا ضروری ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف آئندہ عام انتخابات سے پہلے وطن واپس آ جائیں گے, جبکہ آئندہ ہفتے سینیٹر اسحاق ڈار پاکستان آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پارٹی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے یونین کونسل کی سطح پر تنظیم سازی کی جائے گی. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز اس سلسلے میں پنجاب کے ہر ضلع کا دورہ کریں گے. عاصم نذیر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. راولپنڈی اور اسلام آباد کی تاجر برادری کا کہنا ہے کہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے پہلے ہی مشکلات ہیں. ایسی صورتحال میں معیشت احتجاج اور دھرنوں کی متحمل نہیں ہو سکتی. پی ٹی وی نیوز کے نمائندے رانا افتخار احمد سے گفتگو کرتے ہوئے تاجر نمائندوں نے کہا کہ اقتصادی ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ضروری ہے. سیلاب کی وجہ سے اس وقت پاکستان کو مشکل حالات کا سامنا ہے. ان حالات میں احتجاج اور دھرنے ہیں, ان کے معیشت پر کیا اثرات پڑتے ہیں, اس حوالے سے جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے تاجر ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں. اسلام آباد جو سیکٹر ہے یہ یہاں پہ زیادہ تر سرکاری ملازمین کا شہر ہے. یہاں پہ لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور ختم ہو گیا. میرا گارمنٹ سے ریلیٹڈ بزنس ہے. یقین جانے کہ بہت مشکل سے جو ہے نا گزارا ہو رہا ہے. اب اوپر سے اگر یہ حالات آ جائیں گے, اسٹرائکس ہو جائیں گی, دھرنے ہو جائیں گی, تو یقین جانے کہ حکومت کچھ ہمیں دے نہیں رہی, تو کم از کم ان کا کوئی جو ہے نا متبادل صورتحال نکال دے کہ تاکہ ہم اس سے بچیں. دھرنے کی وجہ سے کاروبار رک جاتا ہے, باقی گھر کے مسئلے ہو جاتے ہیں, آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے, کاروبار بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے, کام پہ نہیں آ سکتے. اور یہ دھرنے ہماری معیشت کو بڑی بری طرح تباہ کر رہے ہیں. اگر آپ اوور آل دیکھیں ملک کے لیے بہت خطرناک ہیں. اگر کاروبار نہیں ہوگا, روزگار نہیں ہوگا تو لوگ کہاں جائیں گے؟ ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے سٹافز کا کیا بنے گا؟ جو لوگ ہمیں سامان مینوفیکچر کر کے دیتے ہیں وہ ان کا کیا بنے گا؟ یہ تمام سیاستدانوں کو اور سٹیک ہولڈرز کو یہ بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ اگر یہ دھرنے اسی طرح جاری و ساری رہے تو یہ ملک کی معیشت کو تباہ کر دیں گے. جب بھی لوگ آتے ہیں فیض آباد میں تو سب دکانیں بند ہو جاتی ہیں اور اس کا اثرات بہت اچھا رہتا ہے, جس کی وجہ سے کاروبار خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان سب کو چاہیے کہ یہ مل بیٹھ کے اپنی بات کریں, یا کوئی اور ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ کاروبار کا نقصان نہ ہو. پاکستان اس ٹائم احتجاج کے کسی قسم کا بھی احتجاج ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. معیشت ہماری آلریڈی ڈوبی ہوئی ہے. ڈالر کی جو پوزیشن ہے آپ کے سامنے ہے, سیلاب سے ہر چیز مطلب آدھا پاکستان ڈوبا ہوا ہے, اور ہم احتجاج کی کال دے دیں, ہم دھرنے کی کال دے دیں, یہ میرا خیال ہے پاکستان دشمنی ہوگی. جلسوں والے دھرنوں میں آ گئے ہیں, دھرنے آ کے فیض آباد بند کر دیتے ہیں, روڈ بلاک کر دیتے ہیں. ہم کاروبار کہاں کریں؟ ہم نے یہاں سے کمانے ہیں اور ٹیکس ادا کرنا ہے نا. کمائیں گے نہیں تو ٹیکس کہاں سے ادا کریں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ ایک مخصوص گراؤنڈ ہونا چاہیے, ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ احتجاج کرنے کا حق ہونا چاہیے. روڈوں پہ, سڑکوں پہ, چوک چوراہوں پہ اس کی اجازت قطعی طور پہ نہیں ہونی چاہیے. جو شخص کرایہ دکان کا دے رہا ہے, افورڈ کر رہا ہے, وہ جب احتجاج ہوتا ہے, راستے بند ہوتے ہیں, تو وہ اس بیچارے کا بہت ہی برا حال ہے. اس وقت کوئی بھی احتجاج جو کوئی بھی چیز ہے وہ دکاندار افورڈ نہیں کر سکتا.
दुकानदार तो इस वक्त चाहता है कोई रास्ता बने ऐसा जिससे इन दुकानदार को रिलीफ मिले। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिंदाल कहते हैं कि बगैर किसी इम्तियाज़ के तमाम शहरियों को अदालतों तक रसाई उनका बुनियादी हक है। निज़ाम अदल के बाकी स्टेक होल्डर्स की मुआवनत के बगैर इंसाफ की फराहमी का अमल मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा नवी इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क भर की तमाम अदालतों में ऑटोमेशन निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। तफसील से आगाह करेंगे एजाज हुसैन। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस और इस्तगासा समेत तमाम इदारों को इंसाफ की फराहमी के अमल में अपना किरदार अदा करना होगा। फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी के लिए मुतबादल तरीक़ाकार की हौसला अफजाई जरूरी है। Court is committed to protecting the marginalized groups directly affected. However, we expect the legislature and executive must also do their bit to create the legal framework and to implement the decisions of the court. The vision for a prosperous and progressive Pakistan is based on the rule of law reigning supreme, but this can be achieved if the courts are made equally accessible to the people of Pakistan. चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सब की कोशिशों का महवर अवाम की भलाई है। ख़वातीन की अदलिया, मुक़न्नना और इंतजामिया में भरपूर शिरकत की हौसला अफजाई करना होगी। उन्होंने कहा कि निज़ाम अदल को मुअस्सर बनाने के लिए ज़िलाई सतह पर जजेस और वकला को तरबियत दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि दुनिया भर में इंसाफ की फराहमी के अमल में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के लिए हमें इस टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। We were all talking about how to create a system in which we can serve the people. The legislature and the judiciary should develop ADR facilities and procedures and encourage their use amongst litigants to ensure inexpensive and expeditious dispensation of justice. चीफ जस्टिस ने कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे के लिए तश्कील दिए गए 5 ग्रुप्स की तरफ से पेश की गई सिफारिशात पढ़कर सुनाई और कहा कि उन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। चीफ जस्टिस ने कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर कीमती आरा देने पर गैर मुल्की माहिरीन कानून का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। लॉ एंड जस्टिस कमीशन की सेक्रेटरी रिफत इनाम भट्ट ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से इंसाफ की फराहमी के अमल से जुड़े इदारों में हम आहंगी पैदा करने में मदद मिली है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कॉन्फ्रेंस के मुंतजमीन जजेस समेत सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान में शील्ड तकसीम की। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के चेयरमैन होने की हैसियत से कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर चीफ जस्टिस को भी शील्ड पेश की गई। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुत्तहिदा अरब अमारात के कस्टम बोर्ड एंड फ्री जोन के चेयरमैन शेख सुल्तान अहमद बिन सलाइम ने कराची में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर भी बातचीत की और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की काउंसलर साइमा सलीम ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत कर रहा है। भारतीय पुष्टपनाही से होने वाली दहशतगर्दी से 2 दहाइयों में हजारों पाकिस्तानी शहीद हुए। तफसील से आगाह करेंगी सदफ अफजल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम ने मोदी सरकार के मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को भरपूर अंदाज में उजागर करते हुए भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब किया है। साइमा सलीम ने मोदी की हिंदुत्वा हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि भारत खित्ते में दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती में मुलव्विस है। भारत में तमाम अक़लियतों को हिंदुत्वा नजरिए के तहत निशाना और मुसलमानों के मजहबी मकामात को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय फोर्सेज की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जुल्म और मावराए अदालत कत्लो गारत जारी है। Since 1989, Indian occupation forces have committed over 1 lakh extrajudicial killings, around 1,62,000 cases of arbitrary arrest and torture, over 25,000 pellet gun injuries, 11,250 cases of rape and gang rape, and 8,652 unmarked mass graves attesting to the genocide which is being committed in the occupied territory. Yet we fear that these discoveries of Indian crimes are but the tip of the iceberg. साइमा सलीम ने कहा कि पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर मुतअद्दिद बार भारतीय दहशतगर्दी के सबूत फ्राहम कर चुका है। भारतीय कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल और कुलभूषण यादव ने दहशतगर्दों की मावनत को तस्लीम भी किया है। उनका कहना था कि आलमी मीडिया और इंसानी हकूक की तंजीमों ने भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की तकरीर में तनाज़ कश्मीर को भरपूर तरीके से उजागर करने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तकरीर करते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीर कॉज का हकीकी अलंबरदार और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का पुरजोर हामी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुदल्लल तकरीर मज़लूम कश्मीरियों के लिए हौसला अफजा है जो गुज़श्ता 7 दहाइयों से भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने सेंट्रल जेल श्रीनगर से एक ख़ुसूसी पैगाम में कहा कि कश्मीरियों की वाहिद उम्मीद पाकिस्तान है। उन्होंने आलमी फोरम पर कश्मीरियों की हालत ज़ार को उजागर करने पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और इस्लामी तामुन तंजीम का शुक्रिया अदा किया। सैयद बशीर अंद्राबी, खादिम हुसैन, सिब्ते शब्बीर कुमी समेत दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने दुनिया पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाके में मजीद खूरेजी रोकने और तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपना किरदार अदा करें। भारतीय रियासती तहकीकाती इदारे SIA ने वादी कश्मीर में कई मकामात पर छापों के दौरान मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए। तहकीकाती इदारे के एहलकारों ने भारतीय पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की मदद से श्रीनगर, बडगाम और कुपवाड़ अजला में छापे मारे। इदारे के एक अफसर ने काले कवानीन के तहत गिरफ्तारियों की भी तस्दीक की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीर शाख ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर के खिताब के खिलाफ इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि फ़िस्ताई मोदी हुकूमत हक़ खुद इरादियत के जायज़ मुतालबे को दबाने के लिए वहशियाना ताकत का इस्तेमाल कर रही है और मकबूजा इलाके में हिंदुत्व एजेंडे को मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की तकरीर के खिलाफ मुज़फ़्फ़राबाद में एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नाज़रीन, अभी आपको मजीद कुछ खबरों से आगाह करते हुए बताएं कि भारत के इलाके राजगढ़ में जेल में मुसलमानों की दाढ़ी जबरन काट दी गई। मुसलमान कैदियों ने बताया कि जेलर ने उन्हें पाकिस्तानी कहा और उनकी तौहीन भी की और फिर ज़बरदस्ती उनकी दाढ़ियां मुंडवा दी। मुतासरीन और बाज़ रहनुमाओं ने इसे हिरासत में अजियत देने के मुतरादिफ करार दिया है। पुलिस ने 5 मुस्लिम नौजवानों को चंद दिनों कबल गिरफ्तार किया था जो बाद में रिहा कर दिए गए। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल खाने के ज़रिए एहतमाम सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर इस्तकबालिये का एहतमाम किया गया जिसमें सफारती हुकाम और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। काउंसिल जनरल खालिद मजीद ने सऊदी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद देते हुए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने सऊदी हुकूमत की जानिब से सैलाब ज़दगान की भरपूर मदद को भी सराहा। रेडियो पाकिस्तान के मारूफ ब्रॉडकास्टर मोहम्मद अजमल मलिक को अपने मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। बहावलपुर से मुख्तार अंजुम की रिपोर्ट देखिए। रोही चौलिस्तान मिठल थल दमान प्यारे दुलारे न्यारे ते सारे पाकिस्तान, मैं हाँ तुहाडा दोस्त ते तुहाडा होस्ट मोहम्मद अजमल मलिक। सराइकी वसेब की मकबूल तरीन आवाज मोहम्मद अजमल मलिक ने रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के आगाज से ही अवाम के दिलों में आवाज की लहरों के जरिए घर किया और फिर 4 दहाइयों से ज्यादा रेडियो पाकिस्तान की प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टिंग का हिस्सा रहे। शाम के रेडियो प्रोग्राम वसदियाँ झोंका और फिर जमहूरी आवाज के जरिए तालीम, समाज और सियासत पर अपनी दिलों को छू लेने वाली आवाज के जरिए जो पजीराई मोहम्मद अजमल मलिक को सराइकी खित्ते में हासिल हुई वो शायद कम ही खुश नसीबों के हिस्से में आती है। मरहूम मोहम्मद अजमल मलिक ने रेडियो प्रोग्रामों से अवामी आगाही और मजहबी हम आहंगी पर बेपनाह काम किया। रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत में बज़्म सनाए खैरुल वरा कायम की और मुल्क भर में नात के फरोग के लिए काम करते रहे। वो 1975 में हमारे साथ रेडियो की तजर्बाती नशरियात में शामिल हो गए थे और 1975 से 2021 तक जब उनका इंतकाल होता है तो वो ये कोई 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसा हमारे साथ रेडियो पे काम करते रहे। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज़्ज़त और शोहरत अता की। जहाँ जहाँ रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर सुना जाता था वहाँ वहाँ लोग उनसे मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला उन्हां दे दर्जात बुलंद करे। शायद वो जिहा कंपेयर वन रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर दे आवन नामुमकिन है। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से नवी सवेल, वस्ती वस्ती डेरा डेरा, सोजला और नेशनल हुकअप पर तवील मुद्दत तक दीगर प्रोग्रामों की भी मेजबानी की। मोहम्मद अजमल मलिक 1970 की दहाई से 2015 तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ सदर मुमलिकत और वज़राए आज़म के सरकारी प्रोग्राम्स के ऑफिशियल मेजबान भी रहे। मोहम्मद अजमल मलिक की खिदमात के एतराफ में उनको मुतअद्दिद कौमी और इलाकाई अवार्ड्स के साथ साथ रेडियो पाकिस्तान के आला तरीन हुस्न कारकर्दगी अवार्ड से भी नवाजा गया। मरहूम मोहम्मद अजमल मलिक की फनी और दीनी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी।
अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मौसम की तब्दीली की नवीद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के अलावा बालाई पंजाब, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 40, तुरबत, रोहड़ी और रहीम जार खान में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 31, लाहौर 28, कराची 32, पेशावर 36, कोयटा 31 और गिलगित में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।